नमस्ते मास्टर जी। हाँ नमस्ते मोहन जी। सब्जी खरीदी क्या? हाँ खरीदी जी। टमाटर कैसे दिया? कल 4 का दिया था, आज 8 का प्याज दिया। कैसे दिया? कल 8 था, आज 10। सबका भाव बढ़ गया जी। लेकिन आपने मेरा किराया नहीं बढ़ाया, ध्यान दिया? मेरी पगार भी नहीं बढ़ी सर। सॉरी मास्टर जी, आप अपने लिए दूसरा घर देख लीजिएगा। ठीक है। मैं चलता हूँ। जानकी, हाँ आ रही हूँ जी। रामू कहाँ है? घर पे गया है। किसके घर गया? किसके मतलब? आप ही ने तो कहा था कि घर घर जाके पेपर बांटना। पहले भी तो कहा था, उसने किया क्या? मतलब आज भी नहीं गया है? फिर खाने के लिए भी नहीं आएगा? हाय ब्यूटीफुल। क्यों माँ, क्या हुआ तुम्हें? किस लिए इतनी सीरियस हो? वापस आपके हस्बैंड के साथ झगड़ा हुआ क्या? अरे बाप रे, इतने सारे कपड़े धोए। दिखाओ, आपके हाथ दिखाओ तो। जानू, ये सारे प्रॉब्लम्स जल्द ही सॉल्व हो जाएंगे। कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन, आटा पीसने के लिए मिक्सर ग्राइंडर, उस आटे को ताजा रखने के लिए फ्रिज। ओके? वो सब खरीदने के लिए तुझे पहले नौकरी करनी पड़ेगी। इंटरव्यू का क्या हुआ? नहीं गया पिताजी। क्यों? पगार कम है इसलिए। तेरी पढ़ाई भी तो कम है ना, बीकॉम 3rd क्लास। रामू एमए गोल्ड मेडलिस्ट, जातीय स्थाई में 2 बार अच्छे उपाध्यक्ष का अवार्ड, 37 साल की सर्विस में मुझे 1500 रुपये पगार मिलती है। अब बताओ, तुम्हारी जो क्वालिफिकेशन है उसके लिए कितना चाहिए? पिताजी मैं छोटे मोटे काम नहीं कर सकता। सुबह 9 बजे ऑफिस जाओ, शाम को 6 बजे वापस आओ, महीना भर पगार के लिए वेट करो और नहीं मिली तो कर्जा मांगो। मतलब तुम नौकरी ही नहीं करोगे? आप नौकरी करने को कह रहे हैं, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। आप पगार की सोच रहे हो, मैं नाम कमाने की सोच रहा हूँ। ऐसी सोच जब तक रहेगी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। आपने क्या कर लिया पिताजी? इतने साल नौकरी करके आपने क्या कमा लिया? रहने को खुद का घर है क्या? बैंक में बैलेंस है क्या? गांव में इज्जत है। आज भी जब मैं बाहर निकलता हूँ, मास्टर जी कहकर खड़े हो जाते हैं, मुझे प्रणाम करते हैं। आज अगर उन्होंने तुझे नौकरी के लिए हाँ कहा है तो इस स्कूल मास्टर की इज्जत की वजह से ही। रामू, सपने अच्छे समझकर आंखें बंद कर लेने से बाहर की दुनिया कैसी कभी नहीं समझोगे। इतने दिन माँ की तरह समझाया, अब पिता की तरह कह रहा हूँ। कल इंटरव्यू के लिए जाओगे और नौकरी ज्वाइन करोगे। दैट्स फाइनल। सब कुछ ठीक है, लेकिन फिगर में कमी है। कुछ अलग चाहिए। ट्राई करो, हो जाएगा। प्रीति, तुमसे एक बात कहूँ, यू शेप की कटिंग तुम पर अच्छी नहीं लग रही है। सॉरी, वैसे मैं मजाक कर रही थी। एनीवे, थोड़ी लिपस्टिक लगा लो, आईब्रोज का शेप चेंज कर लो। वैसे ही लोग तुम्हें आदमी जैसा कहते हैं। कल तेरी एंगेजमेंट है ऐसा कह रही हैं। कौन? सासू माँ। वो अब तक जिंदा है क्या? चुप कर, सुन लेंगी। और नहीं तो क्या माँ, फ्यूचर मिस इंडिया हूँ मैं। किसी फोन करने वाले गधे के गले में बांधना चाहती हूँ। उसके लिए मेरी ये लास्ट वार्निंग है। अगर फिर से मेरी शादी की बात की तो मैं उसका मर्डर कर दूंगी। देखो ना माँ, कल शहर में मिस इंडिया के लिए सिलेक्शन होने वाले हैं। एक बार जाने दो ना प्लीज प्लीज प्लीज। अंदर जाने देंगे क्या? अंदर नहीं जाने देंगे। माँ आप क्या जानो, आपकी बेटी कितनी खूबसूरत है। कल मैं रैंप पर चलूंगी तो देखने को हजारों लोग आएंगे। एक तरफ जर्नलिस्ट ताली बजा रहे होंगे तो दूसरी तरफ कैमरामैन फोटो खींचेंगे। जब प्रेस वाले आकर मुझसे बात करना चाहेंगे तो मैं कहूँगी मेरा मूड नहीं है। और आप जब मेरे लिए खाना लेकर आओगी तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। माँ को खाना खिलाने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। या लक्ष्मी, पापा पापा पापा, क्या हुआ बेटी? प्लीज ना पापा, मम्मा से कहो ना मुझे शादी नहीं करनी अरे है। ठीक है। बोलो ना आप उनसे। अच्छा, ठीक प्लीज है, ना पापा, ठीक है, मैं कहो ना, कहूंगा कहो ना। ज्योति, ज्योति, कल एंगेजमेंट में अपनी सारी फ्रेंड्स को बुलाओ, ठीक है ना? खाना भी है, बता देना। माँ, थोड़े दिन रुकने के लिए कह रही है। कौन कह रहा है? लक्ष्मी। किसको कब क्या करना चाहिए? सेकंड मुलाकात भी अच्छी हुई ना? सॉरी, कुछ डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं। ए जाओ ना यहाँ से। मवाली सुंदर लड़की दिखी नहीं कि चालू हो गए। सॉरी। क्या हुआ? इंटरव्यू दिया, कंपटीशन नहीं किया क्या? ओ, वो लोग तुम्हें पसंद नहीं आए। खाना खाया? क्या हुआ? रो क्यों रही हो? चुप हो जाओ।
ओहो, कोई देखेगा तो गलत सोचेगा। जूली प्लीज। मेरा नाम जूली नहीं है, ज्योति है। मेरे घर वाले मेरी शादी करवाना चाहते हैं, इसीलिए भागकर चले आए। हाँ? मतलब तुम भी भागकर आई हो? मैं भी यहाँ गोल्ड का बिजनेस करने नहीं आया। नौकरी करना पसंद नहीं था, इसलिए घर छोड़कर यहाँ आ गया। हैदराबाद जाकर कोई बिजनेस करना चाहता हूँ। मैं भी हैदराबाद चलूंगी। अगर घर गई तो दादी मुझे मार डालेगी। और तुम्हारे कंपटीशन का क्या हुआ? छी, वो सब एक धोखा है। उन्होंने क्या क्या किया? क्या किया उन्होंने? प्लीज वो सब मत पूछिए, मैं नहीं बता पाऊंगी। इट्स ओके। घर से बाहर निकले हुए 24 घंटे भी नहीं हुए और जीना कितना मुश्किल लग रहा है ना। लेकिन गलती अपनी ही है। हाँ, आज की तारीख में धोखा देने वाला गलत नहीं है, धोखा खाने वाला गलत है। सो जीना है तो हमें भी धोखा देना होगा, चोरी करनी ही होगी। लेकिन ये सब करना तो हमें नहीं आता। ये सब सीखने के लिए कोई स्कूल, कॉलेज या स्पेशल कोर्स नहीं होता। इस दुनिया में हर इंसान के अंदर एक चोर होता है। माता पिता जब तक उसकी हिफाजत करते हैं तब तक उसे बाहर नहीं आने देते। लेकिन अब हम घर से बाहर आ चुके हैं इसलिए वही चोर हमें बचाएगा। मतलब? तुम्हारे गले की चैन असली है ना? हाँ। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते। ये मेरी दोस्त है सर। नमस्ते। इसे एग्जामिनेशन की फीस भरनी है, इसलिए अपनी चेन बेचने आई है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जूली। जूली? जूलियट। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जूलियट रोमियो। हाँ रोमियो। तुम चेन दो, चेन दो। हाँ। चोरी का माल तो नहीं है ना? हम चेहरे से क्या चोर दिखते हैं सेठ जी? इनका नहीं, तुम्हारा है। हाँ? माल अच्छा है। रेट कितना मिलेगा? 3 3 आपका लकी नंबर है क्या सर? कल भी आप 3 ही कह रहे थे। 3000 3000। हाँ, ये 30,000 रुपए की चेन है। इससे ज्यादा नहीं मिलेगा तुम्हें। नहीं चाहिए, मैं दूसरी जगह बेच दूंगी। बात सुनो, इस पूरी गली में कोई भी शॉप में जाओगी तो कोई नहीं खरीदेगा, खरीदेगा तो इनसे ज्यादा रेट नहीं देगा। और अगर बदकिस्मती से बीच में पुलिस ने पकड़ लिया तो पूछेंगे खरीदा है कि चुराया है। तुम कहोगी मेरा है तो कहेंगे प्रूफ क्या है। अब तुम प्रूफ क्या दोगी? और तुम प्रूफ नहीं दे पाई ये कहकर तुमसे चैन ले जाएंगे, फिर चैन भी नहीं रहेगी और पैसे भी नहीं मिलेंगे। इसलिए ये चैन सेठ जी को दे दो और जितना दे रहे हैं प्यार से ले लो। ठीक कहा ना सेठ जी? बिल्कुल ठीक कहा। मुझे नहीं चाहिए, चलो ना अरे चलते तुम हैं। एक बार मेरा कहना मान लो, तुम्हारे वहाँ से वापस आने तक सोने का भाव कम हो जाएगा। ठीक कहा ना सेठ जी? बता नहीं सकते। पर मेरा मन नहीं कर रहा है। तुम एक मिनट रुको, सेठ जी कुछ तो अपनी तरफ से बढ़ा दीजिए। 5000 दूंगा, बस यही लास्ट होगा। आप पैसे दे दीजिए, तुम चेन दे दो। अरे दे दो ना प्लीज। ये लीजिए। बहुत बहुत थैंक्स सेठ जी, आपकी मेहरबानी इस जन्म में नहीं भूलूंगा। नमस्ते। तुम भी नमस्ते करो ना। नमस्ते। नमस्ते। चलो चलो। जय श्री राम। मुझे एक डाउट है। क्या है? हमने जो किया वो गलत नहीं है? आज हमने ये गलत काम नहीं किया होता तो ये दिवाली नहीं होती। दिवाली से इसका क्या कनेक्शन? देखो, बुरे पर अच्छाई की जीत होती तो त्योहार होता है। हम जो कर रहे हैं ये वही है। हाँ। अच्छा। उस समय मैं कितना टेंशन में आ गया था पता है, ये सोचकर कि कहीं तुम डुप्लीकेट की जगह ओरिजिनल ना दे दो। वैसे भी इतना लेट क्यों की? लेट कहाँ किया मैंने? उसकी मांगते ही ओरिजिनल चेन निकाल कर दे दी और टेस्ट करने के बाद गले में पहन ली। मैं दूसरी बार की बात कर रहा हूँ। दूसरी बार? ओरिजिनल चेन नीचे करके डुप्लीकेट चेन निकाल रही थी ना तो चींटी ने काट लिया था, इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया। एनीवे, पर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। वो क्यों? थोड़ा और ज्यादा एक्ट करती तो हम लोग 10,000 कमा लेते ना। तुम भी ना। उनकी इतनी हिम्मत जीजा जी, आपके बाजार में आकर आपकी दुकान में आपको ही आकर ठग लिया। अरे बचपन से इसको उसको ठग कर पैसा कमाया बेचारे ने। अरे अपनी बीबी के गहने भी पैसे के लिए गिरवी रखा। ऐसे सच्चे इंसान है ये। इनको कैसे टोपी पहना कर चले गए सर? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तो अपने बच्चों के फीस का भी ब्याज वसूलते हैं। इतना दिमाग वाले आदमी को वो लोग कैसे धोखा दे सकते हैं सर? ए, वो लेकर गए सिर्फ 5000 ही, पर तू तो इसकी सारी इज्जत उतार रहा है। चाचा मुझे मत रोकिए। प्लीज अब इतना इमोशनल मत होइए, और अभी शॉक लगकर गिर जाएंगे।
आप बताइए सर, उन्होंने अपना नाम क्या बताया? रोमियो जूलियट। अरे बाप रे, ये लो खाओ। क्या वो इडली पसंद नहीं है? मुझे माँ चाहिए। खरीद कर ही लाया हूँ। सॉरी सॉरी, मजाक कर रहा हूँ। खाकर रो ना। मतलब खाने के बाद रोने के लिए ताकत मिलेगी ना। तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। नहीं तो एक काम करे क्या, तुम्हारी माँ को भी यहीं बुला लेते हैं। आइडिया, तुम थोड़ा सा खा लो, मैं माँ से बात कराता हूँ। कैसे? खाओ तो बताता हूँ, खाओ। कुछ नहीं, पास में एसटीडी है। वैसे तुम्हारे घर में फोन तो है ना? हेलो हेलो, ज्योति? ज्योति? मम्मी, ज्योति ऐसा क्यों किया तुमने? तुम कहाँ पर हो? कैसी हो तुम? ठीक तो हो ना बेटा? पापा तुम्हारे लिए कितने परेशान है पता है? पेपर में खबर देने वाले थे, लेकिन सब क्या कहेंगे ये सोचकर चुप रह एक गए। मिनट मुझे भी दो। बेटी ज्योति, कहाँ हो बेटी तुम? नहीं जानती पापा। बेटी, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होगा। जल्दी घर आ जाओ बेटी, प्लीज। मेरा कहना मानो बेटी, प्लीज आ जाओ। कौन है? वही है ना? हाँ माँ, बेटी दादी बात करना चाहती है। माँ, उसे वापस आने के लिए कहो। बात हो गई? खुश हो ना? चलो। तुम अपनी माँ से बात नहीं करोगे? नहीं, मैं नहीं करूंगा। क्यों? बात करके माँ को रुलाना नहीं चाहता। पिताजी से बात कर नहीं पाऊंगा क्योंकि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। आया क्या? दूध वाला है जी। सॉरी जानकी, वो बिगड़ जाएगा ये सोचकर मैंने कड़क बात कही, लेकिन वो इस तरह चला जाएगा मैंने सोचा नहीं था। तुम कितनी दुखी हो जानकी, मैं जानता हूँ। उससे ज्यादा मुझे आपकी फिक्र हो रही है। आप खाई लीजिए। कल सुबह तक हम हैदराबाद पहुंच जाएंगे। तुम एक टॉप मॉडल बन जाओगी और मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा। कल तुम्हें भी लोग ऐसे ही पोस्टर्स में देखेंगे। तुम एक बड़ी मॉडल बनकर फटे कपड़े पहनकर रैंप पर जब चलोगी ना, तो हजारों लोग तालियां बजाएंगे। बिस्किट? ले लो। पार्ले बिस्किट सर। किस लिए ले लूं? बिस्किट खिला के क्या करेगा तू? क्या रे? क्या करेगा बताऊं क्या? बिस्किट खिला के मुझे बेहोश करेगा और उसके बाद मेरा बैग चुरा कर भागेगा। आप क्या कह रहे हैं सर? मैं गवर्नमेंट इसलिए एम्प्लॉय बहुत रिश्वत खाता है ना, तो क्या लोगों को बिस्किट खिलाएगा? ए सुन, तू भी किसी से बिस्किट मांग के नहीं खाना। खाना हो तो खरीद के खाना, बाजू वाले से लेके नहीं खाना। समझ गया तू? सुनो, इस मामले में बीच में मत पड़ो। ए तू क्या इधर देख रही है? सर्कस चल रहा है क्या? दादाजी देखिए ना। आजा, आओ। मेरे बेटे की लड़की। आजा आजा आजा। ए, मेरी पैंट यार। क्या? अंकल को हाय कहो। हाय कहो। मुझे नहीं चाहिए, मुझे डिस्टर्ब मत करो। वैसे भी मेरा मूड बहुत खराब है। तुम्हारा नाम क्या है? चुटकी। आपका नाम क्या? जूली। कौन सी क्लास में हो तुम? सेकंड स्टैंडर्ड। तुम्हें मम्मी पसंद है या डैडी? डैडी ही पसंद है, लेकिन डैडी भगवान के पास चले गए। ये लो चॉकलेट खाओ। ए चुटकी इधर आ। सॉरी जी, आपका सारा केस गंदा कर दिया। कोई बात नहीं, आपकी बच्ची बहुत क्यूट है। हैदराबाद जा रहे हो? हाँ बहन जी, हॉस्पिटल जा रही हूँ।
तू आ। आजा कम बाय देख कर आए। इतना हैंडसम होने के बावजूद मैं मॉडल नहीं बन पाया तो तुम कैसे? एनीवे, जरूरी है मॉडलिंग के लिए तुम्हें। मॉडलिंग के लिए आई है ये। ओ शी, यस उठो। व्हाट? You get up. Get up, get up, get up. Go there. Yeah. There. Nice. Nice backside. Catwalk. Catwalk का मतलब जानती हो? जानती हूँ सर। तो सोच क्या रही हो? Hey, please. सर एक बात पूछना चाहता हूँ, लड़कियों को लड़कियों की तरह न चलाकर बिल्लियों की तरह क्यों चलाते हैं? तो फालतू के सवाल मत करो। तुम बोलो, इससे पहले क्या किया कि इतने साल से इस प्रोफेशन में हो, तुम्हारी एक्सपीरियंस क्या है? मैं नहीं पूछूंगा, सिंपल में बताओ। इससे पहले कौन सा ऐड किया? कोई भी नहीं किया सर। मतलब कि तुम एकदम फ्रेश हो। नो व्हाट आई मीन इज नमस्ते मैडम, सीट पूछ रहा हूँ। मैडम बैठिए मैडम। नमस्ते, आता हूँ। जी मैडम, मेरा चश्मा, कॉफी लाऊं? हाँ लाओ। अब जी। हम समझे वो बॉस है, वो तो चपरासी है। मैं खुद भी ओनर नहीं हूँ, मैनेजर हूँ। आप कहिए। एक्चुअली इसे मॉडलिंग में बहुत इंटरेस्ट है। दैट्स फाइन। ये हमारा एजेंट का ब्रांच ऑफिस है। हेड ऑफिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मुंबई में है। 3 मंथ का कोर्स इंक्लूडिंग बोर्डिंग एंड लॉजिंग। कोर्स के असाइनमेंट्स भी हम ही प्रोवाइड करते हैं। कोर्स फी 90,000 एंड 10,000 रजिस्ट्रेशन फी, नॉन रिफंडेबल। अगर ठीक लग रहा है तो डिटेल्स भर के 10,000 पे कीजिए। कल आकर पे कर सकते हैं मैडम? क्यों? आज मंगलवार है ना। ओके, चलो बैंक चलते हैं। थैंक यू। वेलकम। मुझे एक डाउट है। कैसा डाउट? कौन से बैंक में चले? बैंक बाद में चलते हैं, पहले शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग करने? चलो। ऐसा करेंगे तो ठीक मम्मी। होगा। हाँ? सर ने केबिन में अर्जेंट बुलाया। कमीने ने फिर से बुलाया। तुम इन्हें एक्सप्लेन करो। ओके। और कितना टाइम लगेगा सर? हल्ला मत कर, मैडम आ रही है। ये कैसा? कार में से गई और खिड़की से आ रही है। इसीलिए चुप रहने के लिए कहा। मैडम सीआईडी पुलिस है। आप कौन है सर? क्यों, मैं पुलिस जैसा नहीं लगता? मतलब थोड़ा चोर जैसे लग रहे हैं। करेक्ट गैस किया। मैं चोर ही हूँ। चलो जल्दी करो। चल चल चल। ओके। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। जूली आई लव यू। वैसे जाना कहाँ है सर? ये सारा सामान कहाँ बिकेगा? चोर बाजार में। तो फिर वहीं ले चलो। लेकिन वहाँ क्यों? वहाँ इंदर नाम का एक बड़ा चोर है, उसे पकड़ना है। वैसे पुलिस की जीप होती है ना सर? जीप में जाएंगे तो वो भाग नहीं जाएगा। थैंक यू सर। सही कहा सर, चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस मशीन गन लेकर जाती है, पर आप वॉशिंग मशीन लेकर जा रहे हैं। बेचने के लिए। उस बाजार में हम सामान बेचेंगे, लोग खरीदेंगे, उनमें से चोर को पहचान कर हथकड़ी पहना देंगे, और तुमने हमारी हेल्प की इसलिए माला पहनाएंगे। थैंक यू सर। सर पुलिस क्या इतनी खूबसूरत होती है सर? कितनी खूबसूरत जान है सर। चुप कर, सीआईडी पुलिस है। ले जाओ, सस्ते का माल, सस्ता माल। अरे मुझे ये ले, पैसे दे। ऐसा तो 500 दो। ओ भाई साहब और पैसे दे। अरे यार ओ छोटू, तू जा। ए पकड़, बेचना। ले सस्ते में। हाँ बोल, क्या चाहिए? मोबाइल, टीवी, वॉशिंग मशीन,
ले लो। अरे आओ बहन जी। अरे अरे बेटा कुछ दे दो भगवान के नाम पे। जीती रहो बेटी। बिल कितना हुआ? 500 रुपये सर। थैंक यू सर। ये किस लिए सर? तुम्हारा इनाम है। हम यहाँ आए, किसी से मत कहना। ये बात राजी रहनी चाहिए। तुम सब मिलकर भी चोर को खोजना, और जैसे ही वो मिले इस नंबर पे फोन कर। ठीक है सर। नमस्ते फोन सर। करना। हाँ? हाँ? ये नंबर तो पुलिस का है। बैठो। ये आए हुए हैं सर। ए, राव साहब आ गए। नमस्ते सर। नमस्ते, तुम्हारा नाम क्या है? राजू सर। बैठो। माल चाहिए सर इनको। क्या चाहिए? सर वही ब्राउन शुगर या मैट्रिक्स या कोकेन? कोकीन सर। कितना? हाफ केजी सर। 10 लाख होगा। बताया था सर, लेकर आया हूँ। ये लो। ओरिजिनल है ना सर? मैं नहीं जानता, टेस्ट कर लो, पसंद आया तो ले जाओ वरना रख दो। मतलब आप नहीं लेते सर? मैं लेता तो बेचता क्यों? मैं ही खा डालता। ए, उठो जाओ। चलता हूँ सर। हाँ। सुपर्ब। बहुत अच्छा। कैमरा कहाँ रखा था रे? शू में रखा सर। शू में? यही ना? नहीं सर, ये नहीं है। बूट निकालकर खाली पैर खड़ा हुआ तो मुझे लगा मुझे इज्जत दे रहा था। कितना बेवकूफ बनाया रे। वैसे भी शूटिंग कर रहे हैं बताया होता तो थोड़ा मेकअप वेकअप कर लेता ना रे। हैं? चल अब जरा आउटडोर शूटिंग करते हैं। दिखने में तो अच्छा आदमी लगता है रे। क्यों किया रे ऐसा? हाँ सर। इसमें जर्नलिज्म में नाम कमाएगा, पगार में 1000 बढ़ेगा, इतना ही ना? जी सर। अब क्या हुआ पता है? ये सीढ़ी तुमने जिस चैनल वाले को दी थी उसी ने मुझे लाकर दी। मैंने उसे बहुत सारे पैसे दिए। सर तेरी लाइफ टेंशन में आ गई। अरे ए नैपकिन, ये लो, पसीना पूछो। ए वो बैठ दे रे। तुझे क्रिकेट आता है? नहीं सर। मैं बहुत बड़ा प्लेयर हूँ, जानता है? देखो। रोमियो जूलियट को जल्द ही पकड़ लेंगे, डीसीपी योगेंद्र। कैसे पकड़ेगा? रोमियो जूलियट तो रहे ही नहीं। वो नहीं, उसके नीचे पढ़ो। केम हॉस्पिटल में सहायता के लिए इंतजार कर रही एक लड़की। ए चुप हो जाओ। क्या ये लड़की तुम्हारी रिलेटिव है क्या? पहचाना नहीं इसे? हैदराबाद आते वक्त अपने साथ बस में आई थी। हाँ हाँ हाँ। हम उस लड़की की हेल्प करेंगे। वैसे ही उसके पापा नहीं है, किडनी खराब हो चुकी है। अगर जल्दी ऑपरेशन नहीं किया तो वो नहीं बच पाएगी। ओके करेंगे, लेकिन अपने पास इतना पैसा नहीं है ना। कैसे भी कुछ करो। क्या करूं? हाँ, एक काम करो, ये सब देकर पैसा वापस लेकर आओ। तुम क्या पागल हो गई हो? बेचने के बाद कोई वापस क्यों लेगा? तुम हमेशा ही ऐसा करते हो। तुम जो चाहते हो वही करते हो। हाँ, मेरे ही कहने पर कपड़े खरीदे हैं ना। सॉरी, कुछ तो करेंगे, लेकिन पहले तुम ये खा लो। मुझे नहीं चाहिए, सब तुम ही रख लो। मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझ गई हूँ। तुम किसी की भी हेल्प नहीं कर सकते। यू सेल्फिश। सुनिए जी, आपका फोन है। हाँ। बात कर लीजिए। हेलो। नमस्ते जी। मैं कौन हूँ आप नहीं जानते। हैदराबाद आते समय बस में आपकी पीछे वाली सीट में बैठे थे। याद नहीं आ रहा बेटा। आपकी नातिनी ने मेरी जीन्स की पैंट गंदी कर दी थी। अच्छा। उसी बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है, पेपर में पढ़ा। अब कैसी है वो?
वैसे ही है बेटा। आप परेशान मत होइए, ऑपरेशन का पैसा हम अरेंज करेंगे, आप हिम्मत रखिए। बहुत खुशी की बात है बेटा, आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। ठीक है सर, हम वहाँ आकर मिलते हैं, बाय। थैंक्स यार, हम्म, मुझसे नाराज हो ना। सॉरी यार, कुछ भी पागल के जैसा बोल दिया मैंने, सॉरी। तुम जिद्दी लगते हो लेकिन तुम बहुत अच्छे हो, मुझसे बात करो ना प्लीज। कोई जरूरत नहीं है, अभी तो मुझे सेल्फिश कह रही थी। सेल्फिश कब कहा? अभी नहीं बोली थी? नहीं कहा। ए, झूठ मत बोल, अभी बोली थी। मैंने कुछ नहीं कहा, तुम्हें ही कुछ भी लग रहा है। हमेशा ऐसा ही करते हो तुम, सारी गलती मुझ पर ही थोप कर रख देते हो। ये नहीं बोली? बोली तो थी यार। अब खैर छोड़ो, हो सकता है मैंने ही गलत सुन लिया होगा। तुम ये खाओ, खाओ ना। मैंने कुछ नहीं कहा। ठीक है ना, तुमने नहीं बोला था, अब चुप हो जाओ। देखो ज्यादा फील मत करो, प्लीज चुप हो जाओ, रो मत प्लीज। तुम कितने बुद्धू हो ना। क्यों? इससे पहले मैंने सेल्फिश बोला था। अभी तो कहा कि नहीं बोली थी। मैं तो झूठ बोल रही थी। क्यों, मेरे साथ खेल रही है क्या? पिला देना, लेकिन ये पीती ही नहीं है। जल्दी से पी लो। हाँ, गुड गर्ल है ना, चलो जल्दी पी लो। चलिए दीदी, हाँ? हम पैसा भर कर आते हैं। ठीक है पिताजी, आप भी आइए। ठीक है। ये 3 लाख है, और कितना भरना पड़ेगा? और आपको 6 लाख भरना होगा। ओह, कब तक भर सकते हैं? 2-3 में भर दीजिए, ऑपरेशन में लेट होगा तो लड़की को प्रॉब्लम होगा। ठीक है, लेकिन जरा उसकी स्पेशल केयर कीजिएगा। ओके। पैसा ज्यादा होगा तो भी चलेगा, हमारी बच्ची को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ओके। थैंक यू। चलिए दीदी। दो दिन से इंतजार कर रहे हैं, किसी का भी फोन नहीं आया, तो मन में विचार आया कि अब मेरी गुड़िया नहीं बचेगी। तुम कौन हो नहीं जानती, लेकिन अपने लोगों जैसी मदद कर रही हो। तुम्हारा ये एहसान मैं कैसे उतारूं? अरे अरे, ये क्या कर रही हैं? आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखिए। चलिए। ये दवाई मेरी है। अभी तो तुम्हें पसंद नहीं थी ना? तुम इतनी शैतान हो ये लोग नहीं जानते, बस तुम बीमार हो यही समझ रहे हैं ये लोग। बेचारों का 3 लाख रुपए खर्च करवा रही है। तू बहुत बदमाश है रे। मम्मी, इसने सब कुछ खा लिया। मैंने कहाँ खाया? ये चिप्स का पैकेट छुपा कर रखी हो ना? चुप करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ओके, यू विल बी फाइन। ओके स्वीट गर्ल, आती हूँ दीदी। ठीक है। बाय। छोटी का ख्याल रखना, हम लोग आते हैं। हाँ फिर आएंगे। हाँ ठीक है भाई। इतनी छोटी सी बच्ची से झगड़ा कर रहे थे। झगड़े से क्या करना है, दवाई पी ली ना उसने। थैंक्स यार, तुमने मेरे कहने पर सारा पैसा दे दिया। इट्स ओके, हमसे जो हुआ वो हमने किया। अभी क्या किया? अभी और करना बाकी है। और क्या करना है? 3 लाख तो दे दिए, और 6 भरना है। पूरा कितना भरना है? 3 + 6 टोटल 9 लाख। इतनी छोटी लड़की के लिए इतना पैसा किस लिए? लड़की तो छोटी है लेकिन बीमारी बड़ी है ना। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। मैंने उनको जबान दे दी है। तो जाकर वापस ले लो। सॉरी यार, तुम्हारी परमिशन के बिना ही मैंने जबान दे दी। वैसे भी मेरी और तुम्हारी बात एक ही है ना। प्लीज ना यार, मेरे सोना मोना, प्लीज प्लीज कुछ करो ना, प्लीज प्लीज। कौन सी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ी हो यार तुम? ये सिर्फ 3 ही शब्द सिखाए तुम्हें, या तो थैंक्स कहती हो, वरना सॉरी कहती हो, या फिर प्लीज कहती हो। प्लीज ना, प्लीज 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 प्लीज। चुप हो जाओ, रोड पर एक्टिंग मत करो यार। अभी 5 मिनट में आ जाता हूँ भाई। रुको, क्या हुआ भाई? बैग यहाँ रख कर जाओ। वो किस लिए भाई?
इसको तू लेकर भाग गया तो अगर आप इसे लेकर भाग गए तो तुम्हारे आने तक हम कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन तुम उसे रख कर जाओ। आपकी शक्ल देखकर यकीन नहीं हो रहा भाई। और इसे देखकर इसे देख के भरोसा हो रहा है। अब रख दो। संभाल के भाई, अभी 5 मिनट में आता हूँ। कितनी देर कर दी। बाद में बताता हूँ। चलो भगवान के सामने हाथ जोड़ लेते हैं। चलो चलो। अरे ये क्या भाई, 5 मिनट बोलकर पौना घंटा हो गया, अभी तक नहीं आया। देखते हैं। मैं वहाँ मंदिर में जाकर देख कर आऊँ क्या? छोटे पैसे यहाँ रखकर वो कहाँ जाएगा बता। वो सब मैं देख लूँ। भाई ठीक है भाई, ये माल कोकीन नहीं, ये तो सोडा नमक है। क्या कहा? सोडा नमक? सोडा नमक है भाई, इसे खाने में इस्तेमाल करते हैं, मैंने खाकर देखा है। तो फिर कुत्ता कैसे सो गया? पता नहीं भाई। हेलो, भाई वो चकमा देकर भाग गया। तो तुम क्या कर रहे थे? सो गए थे क्या? बैग अपने पास रखकर ही भेजा था भाई। बैग में रुपया है ना? रुपया नहीं है भाई, केले और अर्थी का सामान है भाई। एक लेटर भी है भाई। पढ़ के बता क्या है। 2 अक्षर लिखे भाई, दिल के निशान पे आरजे लिखा हुआ है। रोमियो जूलियट। सारा शहर ढूंढो। ठीक है भाई। उन लोगों ने मुझे गुस्सा दिलाया है, उन लोगों ने मुझे गुस्सा दिलाया है। तुम्हें ये मजाक लग रहा है? सॉरी सर। उधर उस राव ने मिनिस्टर के नाक में दम कर रखा है कि उन रोमियो जूलियट को पकड़ा क्यों नहीं? उस मिनिस्टर का नाम क्या है सर? किस लिए? वहां जाकर भी झगड़ा करना है? वो बात नहीं है सर। राजवीर को धोखा देने वाले रोमियो जूलियट को पकड़ने के लिए मिनिस्टर ने फोन किया, लेकिन लोगों को धोखा देने वाले राजवीर को पकड़ने के लिए कोई फोन क्यों नहीं करता है सर? आपने भी इस बात पर कभी मेरे साथ मीटिंग की नहीं, क्यों? आई एम नॉट हैप्पी योगेंद्र, तुम सीरियसली काम नहीं कर रहे हो। ये तो अन्याय है सर। चाहे दिन हो या रात हो, बिना खाए पिए पूरी जिंदगी डिपार्टमेंट के नाम कर दी है सर। इस ड्यूटी के लिए मैंने शादी तक नहीं की सर। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी शादी ना होने की दूसरी वजह है। वो क्या है सर? ये फाइल। अंधेरी में जयंती, सांता क्रूज में स्वप्न कुमारी, मीरा रोड में भाग्य लक्ष्मी और खार में कामेश्वरी। सच बताओ, इनसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं? अब नहीं है सर। एनीवे, वन फाइनल वार्निंग योगेंद्र, 48 घंटों में तुमने रोमियो जूलियट को नहीं पकड़ा तो तुम्हारा ट्रैफिक पुलिस में ट्रांसफर हो जाएगा। आपको मौका नहीं दूंगा सर, उन्हें मैं ही पकड़ूंगा। इनफैक्ट मैं ही पकड़ सकता हूँ, वो इसलिए कि इस पल से ही मैं भी उन्हीं की तरह सोचने लग गया हूँ। चलता हूँ सर। नमस्ते सर। क्या हुआ सर? मेरे बारे में अच्छी खासी जानकारी दी है तुमने। मैंने कुछ नहीं कहा सर, सबके सामने नहीं बोला सर। सॉरी सर। मिस्टर राव सर, ये बताओ कि आजकल के लड़के लड़कियां पैसा आता है तो कहाँ जाते हैं? बड़ी कार में रहेंगे या फिर बार में रहेंगे सर? यू राइट, गुड। मैं एक लड़का और लड़की को सारे बारों में ढूंढ रहा हूँ, वो यहाँ पर आए हैं क्या? ओह, तो ये सब वही लोग हैं ना? ठीक है, नया कोई आया तो बताओ। ठीक है सर। सर स्मॉल। नो नो, चलो ठीक है, नहीं तो तुम्हें बुरा लग जाएगा। प्लीज सर। थैंक यू। सलाम साहब। नमस्ते। विस्की? सेम। थैंक यू थैंक यू। चीयर्स। चीयर्स। तुम डर क्यों रहे हो? वो मेरी बीवी है सर। वो ब्लू ड्रेस वाली? जी हाँ सर। बाप रे, हाँ फिर तो डरना चाहिए। उसकी एज बहुत ज्यादा लगती है। मेरी एज की है सर। ओह, मतलब साइज ज्यादा है। थोड़ी जल्दबाजी कर दी लगता है। अब क्या कर सकते हैं सर,
शिट, थैंक गॉड अपने लाइफ में ये टेंशन नहीं है। अभी तक आपकी शादी नहीं हुई क्या सर? नहीं की मैंने शादी। किस लिए सर? मेरी बात को ध्यान से सुनो। सुसाइड करने के दो तरीके होते हैं। पहला, एक रस्सी लेकर अपने गले में बांधकर पंखे में लटक जाना। दूसरा, वही रस्सी लड़की के गले में बांधकर शादी कर लेना। प्रैक्टिकली सोचो तो दोनों का मतलब एक ही हुआ ना, है कि नहीं? Cheers! क्या बात कही सर। सर आप अभी तक वर्जिन हो क्या सर? नहीं, तुम्हें ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए। सॉरी सर, फिर कभी नहीं पूछूंगा। अब की बार बता दीजिए आप वर्जिन हैं? अच्छा बोलो मैं क्या बताऊं? तुम्हें हाँ कहूं या ना कहूं? सच बोलूं या झूठ बोलूं? होनी बताऊं या अनहोनी बताऊं? समाधान बताइए सर। प्लीज यार जाने दो, मुझे छोड़ दो। सर आप कुछ छुपा रहे हैं सर। अरे बोल रहा हूं ना, मुझे छोड़ दो, समझ जाना। प्लीज बताइए ना सर, प्लीज। सुपर सर। सर आप बहुत होशियार हो सर। तुझे एक बात बताऊं? क्या सर? वैसे तो मैं हमेशा सीरियस रहता हूँ, लेकिन ये पागलपन देखकर ही मैं थोड़ा सा होशियार हो जाता हूँ। बहुत अच्छा बोलते हो सर आप यहाँ रोज आते हो सर? नहीं नहीं, हाँ। आज तो किसी को ढूंढता हुआ मैं आ गया। किसे सर? अरे वही रोमियो जूलियट को। वो कौन है सर? अच्छे चोर हैं यार, मुझे अच्छा परेशान कर रहे हैं वो लोग। आपका क्या किया सर? मिल नहीं रहे ना। असल में आप उन्हें पकड़ना क्यों चाहते हैं सर? पुलिस ही तो पकड़ेगी ना उनको, क्या तू भी? मतलब आप पुलिस हो? हाँ, अपना इंट्रोडक्शन नहीं हुआ ना। आई एम योगेंद्र, डीसीपी योगेंद्र। आई एम रामू, राम कुमार सर। गुड नाइट सर। हाँ नमस्ते नमस्ते। जाकर आओ। मिस्टर राम। हाँ सर। क्या है सर? थोड़ा सा जल्दबाजी में आ गया यार। अरे वही अपनी पत्नी के बारे में। एनीवेज, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। चलो भाई। क्या है ये सब? एक तरफ मैं टेंशन से परेशान हूँ और तुम वहाँ पर डांस कर रहे थे। कौन था वो? बताऊंगा तो डर जाओगी। हमें पकड़ने आया डीसीपी योगेंद्र। अरे बाप। परेशान मत हो, वो कौन है हम जानते हैं, लेकिन हम कौन है ये वो नहीं जानता ना, इसलिए हम सेफ हैं। रुक। चलो भागो यहाँ से। तुम कहाँ जाएंगे? अरे यहाँ से तो चलो पहले। अरे वो लोग भाग रहे हैं, जल्दी चला, जल्दी। हाँ टैक्सी। टैक्सी। टैक्सी, टैक्सी चलो। जल्दी करो। चलो यार जल्दी चलो। कहाँ जाना है? चलो। मिस्टर सर, कुछ दिन ये काम भूल कर दूसरे कामों पे कंसंट्रेट करो यार। ठीक है सर। अब मेरा एग्जांपल ले लो यार। मेरे सारे बच्चों को फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन कर दिया यार। आपके कितने बच्चे हैं सर? टोटल 8। तो आपने अभी तक ऑपरेशन क्यों नहीं कराया सर? अरे जवानी में मुझे किसी ने बताया नहीं, और अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। आप जाइए, मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ ठीक है, आता हूँ। हाँ आता हूँ। चलो चलो। सत्यवती सुलोचना तिवारी। एक मिनट जी, बहुत एक्सक्यूज मी। आइए आइए, बैठिए बैठिए। कितना महीना है? 11वां। 11वां महीना? मतलब नवंबर महीना है ना सर? अरे मैंने इनका पूछा कितना महीना है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो मुझे पसंद है। एनीवे, वैसे तुम बच्चा ना पैदा करने के लिए क्या कर रहे हो? एक्चुअली कुछ भी नहीं कर रहे हैं सर। मैंने जो पूछा लगता है समझ में नहीं आया। मैंने पूछा क्या इस्तेमाल करते हो? फेयर एंड लवली। फेयर एंड लवली? वो क्यों? ओ, बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे इसलिए। आप क्या कह रहे हैं, मैं कुछ समझा नहीं सर। इसमें नहीं समझने वाली क्या बात है? प्रेगनेंसी नहीं होने के लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हो? कॉन्डम क्या? अरे शर्माओ मत, बताओ कॉन्डम क्या? आई नो। वैसे तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए? हमारी शादी नहीं हुई सर। ये हॉस्पिटल में बड़ी अमाउंट कौन से पेशेंट के लिए भरी है? रूम नंबर 113 के पेशेंट के लिए 3 लाख रुपया भरा। पेशेंट कौन है? नहीं सर, मैं ड्यूटी पर नहीं था। पेशेंट कौन है मुझे पता लगा। ठीक है सर। चलो चलो। एक्सक्यूज मी, रूम नंबर 113 के पेशेंट चुटकी के लिए पैसा भरने आए हैं।
आपको 6 लाख भरना है। अभी कितना दे रहे हैं? हाँ हाँ पूरा भरेंगे। ऑपरेशन कब करेंगे? पैसा भर दिया ना, कर देंगे। थैंक यू। मैम ये रिसिप्ट पेशेंट के रूम में भिजवा देंगे प्लीज। ठीक है। थैंक यू। ठीक है। हाँ। चलो चलो। हम नहीं जानते उन्हें, वो हमें बस में मिले थे। मतलब सिर्फ बस में जान पहचान हुई, पेपर में आपकी लड़की ठीक नहीं है खबर पढ़कर हॉस्पिटल में आकर 3 लाख रुपया भर भी दिया। वो क्या पागल है क्या? बहुत अच्छे हैं। नहीं, चोर है। आपको दिया पैसा भी चोरी का ही है। चोरी का माल दान करना कोई बड़ी बात नहीं होती। ये सब हम नहीं जानते बेटा, हम मुश्किल में थे, उन्होंने मदद की। वो आपके लिए चोर होंगे, हमारे लिए तो वो दोनों पार्वती परमेश्वर हैं। हाँ ठीक है, पैसा भरने के बाद वो यहाँ पर वापस आए थे क्या? नहीं बेटा। श्योर? एक्सक्यूज मी सर, अंकल जी आपके लोगों ने पैसा भर दिया, रिसिप्ट आपको दूं बोला। पैसा किसने भरा? एक लड़का अरे मुझे एक डाउट है। सुनिए ना, मुझे एक डाउट है। असल में उस रात को क्या हुआ मेरी तो समझ में ही नहीं आया। उन्होंने हमें अचानक क्यों छोड़ दिया? हमें वहीं पर क्यों नहीं रखा? उस रात पुलिस स्टेशन में एक फोन आया था, तुम्हें याद है ना? वो फोन किसने किया था? उन्होंने। हेलो सर, मार्केट में मर्डर हुआ है सर। सब मारामारी चल रही है सर, जल्दी आइए सर प्लीज। सर, मार्केट में मर्डर हुआ है सर। ऐसा क्या? तुम सब लोग चलो, मैं अभी आ रहा हूँ। ओके। और मेरे लिए जीप निकालने को बोलो। ठीक है सर। Hey. ये राजवीर जैसे लोग गलत काम करके बाहर घूम रहे हैं और तुम लोग अच्छा काम करके अंदर रहोगे क्या? वो मुझे पसंद नहीं है। जाओ तुम लोग, पीछे के रास्ते से निकल जाओ। जाओ। 1 मिनट। तुम्हारा फोन। सॉरी, एक फोन किया। सर थैंक यू सर। मेरा मन बदलने से पहले यहाँ से चले जाओ। जाओ। मार्केट में चलो। ठीक है सर। वो बहुत बुरे दिखने वाले बहुत अच्छे इंसान है ना? सही कहा, अभी पता नहीं क्या कर रहे होंगे। राइट राइट, रुक कर टाइम पास कर रहे हो। चलो चलो। अरे बाप रे, थैंक्स मिस्टर राव। क्या हुआ? वो बहुत याद आ रहा है सर। कौन? रोमियो जूलियट सर। सर हम सब तो बच गए, लेकिन वो दोनों बली हो गए सर, इसलिए हमें तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है सर। अब ये सब क्यों कह रहे हो? हे, सब लोग आगे चलो, आगे चलो सब लोग।